ईद अपनों के साथ और हमारे साथ हमारे अपने मौजूद हैं। ताहिर साहब की तरफ आते हैं। सर, इंस्पिरेशन कौन है, किसको देख के ऐसी मजेदार शायरी करता है? मैं समझता हूँ कि अनवर मसूद साहब एक ऐसा नाम है, क्या बात, कि उनके असरात जो ना आपको नजर आते हैं, बाद गाने वाले जितने भी शायर हैं उनके रंग से बाहर नहीं आ पाए। और हकीकत यही है कि हम कोशिश करते हैं कि शायद एक आध शेर उन जैसा कहा जा वाह सके। वाह वाह वाह। कुछ अच्छा सा हो जाए फिर। जी, अभी जो बात हो रही है वाकई ये टैबूज हैं जो नहीं होने चाहिए। मुख्तलिफ रंग के हवाले से भी यही तस्वुर किया जाता है। इसी तरह बॉडी शेमिंग के ऊपर बात कर दी जाए तभी यही सूरत हाल है। मेरी एक गजल के चंद शेर हैं कि चाहे तुम हो राज्य के गोरी, चाहे तुम हो राज्य के गोरी, आई एम सॉरी। बहुत अच्छा। चाहे तुम हो राज्य के गोरी, आई एम सॉरी। इश्क में कैसी तके जोरी, आई एम सॉरी। और उसने पत्थर का था फिट कराया डेला। अच्छा, और उसने पत्थर का था फिट कराया डेला। जिसको समझा आंख बलोरी, आई एम सॉरी। और काहे पुलिस बुला के डबल करा लूं खर्चा, काहे पुलिस बुला के डबल करा लूं खर्चा, पहले थोड़ी हो गई चोरी, सॉरी। और लौड़ी लड़के ने, लौड़ी लड़के ने इनकार किया ये कैकड़। वाह वाह वाह। लौड़ी लड़के ने इनकार किया ये कैकड़, लड़की की है नाक पकौड़ी। आई एम सॉरी। वाह 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 यार, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए ताहिर साहब। वाजिद साहब, आप बड़े बड़े नामों के साथ माशाल्लाह काम कर चुके हैं और आप माशाल्लाह आप भी एक बहुत बड़ा नाम है, पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अमानुल्लाह साहब के साथ आपने बड़ा काम किया और हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, कोई उनके साथ यादगार वाकया है? क्योंकि मोस्टली हम काम करते हैं तो ईदें हमारी सेट पे ही गुजर जाती हैं। एक जगह ते ਅਸੀਂ बैठे अमान साहब भी ने, एक आसिफ इकबाल साहब ने, ਸਾਡੇ जिन्होंने आसिफ भी ना कहने आर्टिस्ट ने बड़े सीनियर। तो अमान साहब ਦੀ ਨਾ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ, ਖਸੂਸਨ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਅੰਮਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਜਾਂ ਬੈਕ ਸਟੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਬੈਠਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਸਿਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਆਸਿਫ ਅੱਬਾ ਜੀ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਣ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਮਹਿਫਲ ਦੇਖੋ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਨਾ ਰੋਣਾ, ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ। तो इन्नी टाइमिंग च ना कोई और बंदा आके उन्होंने कोल आके बैठा है ते गल करदा करदा उन्होंने कहना तुहाडे वालिद साहब भी बड़े बाज़ौक वाले आदमी सी। ते अमान साहब रोन लग पे ने, अब्बा जी दा नाम सुन के ना हुण इधर मूंह है ते रो रहे ने, ओदे हल ते एकदम याद आया ते कहंदे आसिफ ए वेख मैं तेरे क्यू दा मुहताज नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਫਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਿਖਾਇਆ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਅਮਾनुल्लाह ये देखो इतना बड़ा घर मेरा है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ यार शुक्र है तेरा है, नहीं तो एडे एडे घर मुखबरां दे होंदे। तो वो कुछ भी किसी को भी कह सकते थे और इतना हर वक्त 24 घंटे के ही वो कॉमेडियन। नाम कहाँ से चुन के रखते हैं? राणो, प्रीतो, बिल्लो, ये कौन बताता था नाम, या ये एग्जिस्ट करते थे आपकी लाइफ में? अच्छा सवाल। और गल सही है, जिस दौर च भाएं स्कूल पढ़े ने उदों ना ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ निक्के है कोई चक्कर है विच भाएं? नहीं कोई चक्कर नहीं, दूर दूर तक ये तो नाम फर्जी नाम है। तो जो उसमें गाने में फिट होता है बैठता है वजन पे, उसका मजा वजन। बिल्लो पहले कुछ और था मेरा ख्याल है, उसको फिर मैंने बाद में बिल्लो किया था। सही। अच्छा, ये मैंने एक कहानी पूछनी है मुझे था, प्रीतो मेरे नाल व्याह कर ले, वो क्या था? ये क्या था? असल में ना मैं मेरी आदत है, पूरे गाने में इसी की वाइब थी, इसका इंतजार होता था। हम लोग लंदन में थे तो खेल रहे थे बैठ के ना कार्ड्स वगैरह ना मेरे रूम में। तो जब भी कोई अगला बंदा हारता ना तो उसको तो आप करते हैं ना, उसको थोड़ा सा बुली करना होता है, तो बिल लगा रहे होता है तो मैं ना उसको करता इस तरह का, तो उसको और ज्यादा तप चिढ़ती थी और ज्यादा। तो वो मैंने 2-4 बार किया ना,
तो साथ ही मेरे जहन में ये लाइन आ गई, रीतो में नव्या कर अच्छा वो मैंने बोला हमारा वो साउंड ऑपरेटर था, कहता पाजी गाना बन गया गाना। वो मैं कहता जा गाना बन गया। अच्छा नहीं सीरियसली ये बड़ा गाना बन सकता है, रीतो में नव्या कर ला। मैंने कहा यार ये जो ये अजीब सा ही क्यों है ना, बहुत अच्छा है। तो उसके ऊपर मैंने लिखा तो वाकई बन गया। कैसा गाना फिर वायरल हुआ। इसी तरह वो नच पंजाबन में अब मैं एक और गाना लिखने के लिए गया था, मतलब लिखा हुआ था, वो बना रहे थे हम। मैं कब्जा कर लिया स्टेशन ते, मैं गड्डी आप चलावांगा, मेरी साइकिल हौली चलदी सी, मैं गड्डी फुल पजावांगा, साइकिल ते बंदे दो बंदे, मैं पूरी कौम बिठावांगा, मैं झूले माइया दे दांगा, मैं सब नू ऐश करा दांगा। अच्छा ये गाना था। अच्छा तो मैंने वो बना रहा था, तो मेरा कजन टीपू भी साथ था। मैंने कहा टीपू कैसा है, तो वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो एकदम कहता है ठीक है भाईजान, लेकिन इसमें ना वो पंजाबी टच नहीं आ रहा जो आपका ना। मैं क्या टच थोड़ा जिहा म्यूजिक नु दे दे पंजाबी टच, कच कचा कच पहले कच कचा कच कच बना, फिर मैंने उसको नच पंजाबन नच कर दिया। दैट इज हाउ इट। ओके अमेजिंग। तो ये आपको आइडियाज इसी तरह से बिल्कुल चेंज आते रहते हैं, आइडियाज आते रहते हैं। किरण की तरफ आते हैं। किरण आगे क्या आइडियाज? पहले पूछ लो किरण सुती इतनी सी। मैं सर की बातें इतनी एंजॉय कर रही हूँ, इट्स सच एन ऑनर। आपका इस तरह प्रोसेस, इस तरह म्यूजिक में देखना। ऑब्वियसली हम लोग तो एंड प्रोडक्ट सुन रहे होते हैं ना, इसीलिए मैं इसीलिए बता भी रहा होता हूँ कि जितने यूथ वो कर रहे हैं ना, वो हर चीज को, हर वर्ड को एक सरमाया समझे। एब्सोल्युटली। कि किसी ने एक वर्ड बोला है, क्या कहा है, वो ऐसे ही नहीं है, वो वर्ड बहुत कीमती भी हो सकता है। 6 वर्ड जो मुख्तलिफ लोगों ने बोले हैं, उनको अगर आप एक लाइन बना दें तो वो मिलियंस और बिलियंस की भी हो सकती है। क्या बात। बिल्कुल। आपके इर्द गिर्द खजाने हैं, अल्फाज के खजाने भी हैं, और भी हर तरह के खजाने हैं। बिल्कुल। सिर्फ उनको तलाश करना पड़ता है। तो ये मैं यूथ को बिलखसूस इसलिए बताता हूँ कि जो क्रिएटिव प्रोसेस है, इसमें आप ज़हनी मेहनत जारी रखा करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किरण आगे क्या करने का इरादा है, क्या कर रही है, कितना म्यूजिक कर ली है और बना के क्या रखा हुआ है? कुछ और एक्चुअली बनाया तो घर वालों ने है, वही देंगे रुखसती के वक्त, बाकी तो कुछ नहीं। वो वालिदैन की जिम्मेदारी होती है। देखिए बाजी साहब, वो बेचारी जब बोलने लगती है आप बोल पड़ते हैं। आप चाहते ही नहीं कि मैं बात करूं। किरण करें आप बात। नहीं, आप करें बात। नहीं मैं नहीं करता, मेरे घर वाले करेंगे। आप क्रिएशन तो है ये यार है जाती है। कहाँ से आती है बातें? नहीं वो कॉमेडी थी, आप लोग भी सुन रहे हैं। वो प्यारी बहन है छोटी, उसका कॉन्फिडेंस नहीं लूज कर रहे, आपको हंसाना भी है। आप बात करेंगे, वो फिर जो तोड़नल करेंगे ना, वो सानू पता है। नहीं, मुझे ये खुशी है कि माशाल्लाह किरण एंजॉय कर रही है। शुक्र सड़ी नहीं रूएगी। नहीं तो सड़ियां रुआ भी होनी है। यही बात करने की। देखा शो में मुझे क्या कह दिया था उसने, फिर बहुत कॉमेडियन बना फिरता है। मैं बाहर आए फिर मैं बताऊंगी, तो इतना बोल बोल के पता लगता है जराबां गंदियां पाइयां उन्होंने। तो ये है हंसमुख प्यारी हैं, खुद मजा ले रही हैं। तो करें आप बात। जी इजाजत है। माशाल्लाह। एक्चुअली मैंने पेंटिंग में पढ़ाई की है, और वैसे मैं प्रैक्टिसिंग विजुअल आर्टिस्ट ही हूँ, और म्यूजिक का हमेशा से शौक था। और मतलब मीडियम्स फर्क होते हैं, लेकिन बात तो एक ही होती है ना। मतलब चाहे आप म्यूजिक कर रहे हो, या पेंट कर रहे हो, या एक्टिंग कर रहे हो। तो अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट फरार के ड्रामा सीरियल में अभी मेरा जो है कैरेक्टर भी इस्टेब्लिश हो गया। तो एक्टिंग भी कर रही हूँ, म्यूजिक भी कर रही हूँ, बस जो दिल करता है बस करती हूँ खुशी से। मतलब आई लव डूइंग इट। गुड। अलमास, आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? जैसे उन्होंने बताया फरार में वो आने वाली हैं। जी, तो आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स? मेरा आ रहा है, एक ARY के लिए प्रोजेक्ट आ रहा है, और एक जियो के लिए आ रहा है इंशाल्लाह। इसी मंथ में इंशाल्लाह वो ऑन एयर होगा। बट अभी नाम तो नहीं बता सकती हूँ, बट इंशाल्लाह जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक हो गया जी। ताहिर साहब, मीठी ईद पर कुछ मीठा भी बनाते हैं या बस मीठी मीठी शायरी करते हैं? नहीं, मीठा बनाना हमारा काम नहीं है ना, हम तो खाने वालों में है। क्यों नहीं है मीठा बनाना आपका काम? नहीं, हम मीठी बातें बना सकते हैं ना, तो इसलिए फिर मीठी बातें बना लेते हैं। बाकी जो मीठा बना होता है वो हम खा लेते हैं। तो कभी मीठा वैसे बनाया है भाभी के लिए, ट्राई किया? नहीं, मुझे तो अंडा भी उबालना नहीं आता। मैं सच्ची बात बताऊं, ये भी बड़ा मुश्किल काम लगता है। मुझे नहीं समझ आती कि
अभी मैं सुन रहा था वाजिद भाई जिस तरह बता रहे थे कि इन्होंने तो होटल होना चाहिए माशाल्लाह, जितना इनको ये है, हम तो बिल्कुल फारिग है इस मामले में। अच्छा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 90% मर्द होते हैं, ऐसे ही इंकशाफ होते करा, हैं। मैं जिन्नी भी कुकिंग करदा ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ मैं खालिस्तान सरसों ਦੇ ਤੇਲ ਚ ਕਰਦਾ, अरे कोई वाह। दूसरा ऑयल या घिओ या ऐसी चीज नहीं हैगी। या ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਸੀ ਵਗਰਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਆਇਲ, ਵਾਹ। ਔਰ ਹਰ ਪਰਾਠਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਲਾइस भी, पकौड़े भी तल लेने, हांडी भी बना लेनी सरसों ऑयल दे ऑयल। वाह, और पकौड़े तो उसमें बहुत मजेदार बनते असल में मुझे लगता है कि मुझे और बरार भाई को ना हमारी बेगमात ने बिगाड़ दिया, वो बना बना के हमें खिलाती रहती हैं, सानू कभी मौका ही नहीं मिला कुछ बनाने का। ये एक बुनियादी वजह भी है। हैं। अच्छा वाजिद साहब, आपका एक कैरेक्टर बड़ा मशहूर है, मिट्ठू गाजियाबादी। हाँ जी हाँ जी। हो जाए फिर, इतनी रौनकें उसका लगी क्या हैं। होना है बस वो तो आप चलें कुछ पूछ लें, जस्ट लगा ले। वो एक मैं सोशल मीडिया पे करता हूँ मिट्ठू गाजियाबादी के नाम से, अच्छा। वो एक उसका टोन टेम्पो ऐसा, पूछ लें आप कुछ, कोशिश करते हैं। मिट्ठू जी कभी मिठाई खाई है आपने? देखो जी सब तो पहली गल ते एवे कि तुहाडे शो च आके अज मैनू बहुत खुशी हुई है। सब तो ज्यादा ते मैनू यही खुशी हुई है कि मैं इबरार साहब दे कोल बैठा हां, सही। ते उन्हां नू भी खुशी होनी चाहिए कि मैं उन्हां दे कोल बैठा क्योंकि एक दूजे दे कोल बांगे ते दिल दीयां गल्लां बह के करांगे ना। मिट्ठू जी हजे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭ ਗਿਆ ਇੰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ? ਲੱਭ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਸਿਹਤ ਵੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਡਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਇੱਕ ठीक है ओके। नहीं नहीं वो सच में कोई, फिर मेरा ध्यान इधर चला गया। देखा ना कोई देखा ना फायदा ये आज सारी रोस्टिंग मेरी होने वाली है मुझे लग रहा फायदा देखा है, जरूरत नहीं हो रही कि कुछ कह सके। है किसी और के बारे में। नहीं वो फायदा दस रहे ने, सेहत ਦਾ फायदा ਹੈ। ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਟਾਂਟ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਹਿਮੇ ਭੈਣ ਬੈਠੇ क्या गुस्सा यहाँ ना आ ਕਿ जाए। ਮੈਂ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ताहिर साहब फिर कुछ सहमी हुई शायरी हो जाए थोड़ी सी। मैं जी शादीशुदा हजरात के हवाले से तो बात की, यानी वो सहमे हुए होते हैं? वो तो थोड़े बहुत होते हैं, अच्छा। ऐसे ही शो करा रहे होते हैं ज्यादातर, तो वैसे अंदरों इको जे होंगे ने। सही। तो सही कह रहे हैं। हाँ ऐसा होता है ना वैसे ऐसा ही रूटीन में। लेकिन दूसरा इसका जो रुख है वो है कुंवारे। अच्छा, कुंवारों के जज्बात की मैंने तर्जुमानी की है, वो आपकी नजर करना चाहूंगा। जी जी। लेकिन अभी जो आप सवाल कर रही थी ना अबरार भाई से कि जी इनकी शायरी में रानो, बिल्लो, हाँ, प्रीतो। तीनो, प्रीतो ये क्यों आ जाती हैं? हाँ। तो मैं सोच रहा था उसकी वजह ये है कि करे एक हीर के पीछे क्यों अपनी जिंदगी जाया, हाँ। करे एक हीर के पीछे क्यों अपनी जिंदगी जाया, हाँ। हुई जो गलतियां उनका अजाला भी जरूरी है, बहुत दुश्वार है अजरा अनीला को भुला देना, शुमाइला भी जरूरी है गजाला भी जरूरी है। तो इंटरनेशनल कुवारा, जी। इंटरनेशनल कुवारे के जज्बात ने International। मतलब मेरे नजदीक कुवारे बैठे होंगे, यहाँ सामने भी बैठे होंगे, लेकिन आप हाँ जी एक आध हाथ भी उठ रहा है, आपकी नजर कर देते हैं जनाब। और उन्हें लगा कि शायद यहाँ से कोई भेज दे चाहता हूँ इसलिए पूछा जा कुआरा रहा बंदा ना फटाफट हाथ चुके विआह हो गया, इन्हें सिर नहीं चुकना। है। वाह वाजिद साहब, खुश रहे आप। ऐसे ही आप जिस तरह दूसरों को हंसाते हैं आप भी हंसते ही रहे। आमीन आमीन। जी। तो कुवारा वो है मेरे नजदीक जो कम से कम शेख रशीद के दर्जे पे फायद हो। आहा, उस तरह का कुवारा तो मैं मानूंगा क्या बिल्कुल। बात। कि मेरे इस गम दा उपा क्यों नहीं कर दे, हाँ हाँ ਮੇਰੇ ਇਸ ਗਮ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਦੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ, वाह ਕਦੀ कदी once upon a time हाँ there was a thirsty crow, देर वाजा कवारा करो। he is still thirsty। ਕਿ ਕਦੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਔਰ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੱਲਿਆਂ ਜੇ ਆਖੋ ਵੀ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਫੂਫੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਆਹਤਾ, अच्छा ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਫੂਫੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਆਹਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾਤਾ, हाय हाय। ਉਹ वाह ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਏ, हाँ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਗਈ ਏ। ਔਰ ਮੋਟੇ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਏ, अच्छा ਮੋਟੇ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਏ, ਇਹੋ ਸਮਝਾਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਆ। वाह वाह। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕਈ ਮਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, हाँ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕਈ ਮਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਏ, ਕਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਨੇ। ਔਰ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਲਾ ਏ, ਉਹ ਲੈਲਾ ਵੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਸੀ, ਓਬਾਮਾ ਵੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਏ। ਔਰ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅੜਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਏ, ਉਹ ਜਿੰਜ ਦੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਏ ਕਬੂਲ ਏ। कबूल है। ਔਰ ਹੁਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਜੇ, हाँ हाँ
ਹੁਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਫੇਰ ਵੀ ਆ ਬੇਵਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਜੇ। ਔਰ 200 ਕਿਲੋ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਅੱਬੇ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ। ਆਖਾਂ ਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਡੈਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਖਾਂ ਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਡੈਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹਰ ਕੁੜੀ ਭੈਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਦਬੰਗੇ, ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਦਬੰਗੇ, ਉਂਝ ਕੁੜੀ ਸੁਣਿਆ ਥੋੜੀ ਕ ਮਲਾਂਗੇ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਤੂੰ ਸਿਆਣੀ ਏ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਵਾਣੀ ਏ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਔਰ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇ। ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਫੇਰ ਸਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨਿੱਕੇ ਦੀ ਘਰਾੜ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਮ ਕੁੜੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਮ ਕੁੜੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਤਰੀਨਾ ਹੀ ਲਿਆੜੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਦੀ ਨਾ ਟਾਕ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ। ਔਰ ਵਾਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚਾਂਸ ਦੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਲ ਦਾ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੁਣ ਫਰਿਆਦ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇ ਲੱਭਿਆ, ਸੁਣ ਫਰਿਆਦ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇ ਲੱਭਿਆ, ਓਏ ਆਪਣੀ ਕਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਵਿਆਹ। ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਏ, ਉਹ ਵੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਲੈ ਆਇਆ। अपनों के साथ ईद जारी और सारी है, कॉमेडी का तड़का भी लगा हुआ है, शायरी का भी लगा हुआ है, लेकिन सिंगिंग का ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सिंगर किरण मौजूद है। जी अभी हम एक गेम करेंगे, यहाँ पर सिर्फ धुन बजेगी और गेस करना है। वाजिद साहब आपको भी, इब्रार साहब आपको भी, और हमारी आप भी कर सकते हैं। जिसने गेस कर लिया वो गाएगा, और आज देखते हैं ज्यादा कौन गेस करेगा। वाजिद साहब गाना पड़ेगा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਗਾਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਆਹੋ पहला गाना दिला है ना। हाँ वही। गाएंगे गाएंगे मेरी जगह इब्रार भाई। हाँ गेस आपने किया है? हम सब ने गैस कर लिया है। चले नहीं मुझे पता ही नहीं चला। मुझे भी क्या क्या मुझे भी नहीं पता चला। लेकिन सुना आप पता तो चल गया, तो मैं तो इतने गा चुका हूँ, एक आप सुना दे। नहीं वही दिला ठहर जा यार। गाए फिर गाए। गाए? भाईजान गाएंगे हम साथ साथ। हाँ हम साथ साथ चलें जी। सारे गा लेते हैं। ओके ओके साथ साथ आपके पीछे। ये ना दिला ठहर जा यार दा नजारा लेने दे। वाह वाह। बहुत अच्छा। किरण तंत्रा आप बहुत सिंगर मजा हो, आया। आपको भी गेस करना है। मुझे मैं गेस ही गैस नहीं हम कर कर पाई। देंगे, गाएंगी आप। चलो जी अगला। जी नेक्स्ट। ये तो आता ही है। नेक्स्ट सॉन्ग जी प्ले करें। जी, ये भी सबने गेस कर लिया। अगले पे आ जाए। कभी अग मीठा दे होण कई जी अग मीठा दे मारा सारा शह कलेक्शन को। अगला गाना। देखण लई दड़ वट जाना ढोल गला। इब्रार साहब आप गाएंगे। चुप कर दड़ वट जाना इश्क दा कोल खलासा। वाह वाह। बहुत आला, बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है भाई। अब हम चलते हैं ऑडियंस की तरफ और हम देखते हैं कि ऑडियंस के पास हमारे मेहमानों के लिए क्या सवाल आता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज़ हमना ताहिर। आपको सबको मेरी तरफ से पहले तो ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक। थैंक यू। और मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सर इब्रार से
माशाल्लाह। आपकी जब पार्टी मीटिंग्स होती थी वहाँ माहौल ख़राब होने पे कभी किसी ने कहा हो कि गाना गा दें माहौल ठीक करने के लिए, कभी इस तरह का कोई सीन हुआ तो? गाना गाने से वहाँ माहौल ठीक नहीं होता। फिर क्या? मुझे एक और वाकया याद आ गया। हाँ जनरल मुशर्रफ के दौर के आखिरी साल में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, परवेज मुशर्रफ ट्रस्ट इंस्टीट्यूट, अच्छा। PMTI। तो उसमें 5-6 उन्होंने लोग रखे थे। एक नादरा पंजवानी थी, एक अच्छा। स्टेट बैंक के गवर्नर थे, 111 ब्रिगेड कमांडर थे, जनरल साहब खुद थे, उनकी मिसेज थी और मैं भी था उसमें, रजाक दाऊद भी थे जी। तो हमने ना, हमारी मीटिंग होती थी वहाँ, तो उस मीटिंग में हर हफ्ते हम बड़े शौक से जाते थे। प्रेसिडेंट के घर जा रहे हैं, खाना शाना भी वहाँ खाते थे, गपशप लगती थी जनरल साहब के साथ। तो एक बार हम गए तो मीटिंग के बाद जनरल साहब बड़े अच्छे मूड में कहते हैं, अबरार तुम्हारा कोई नया गाना वगैरह आया है? अच्छा। मैंने कहा सर वो एक मैंने बनाया, उस वक्त मैं बना रहा इस्लामाबाद मनु आई फैक्स। कहते ने हाँ सुनाओ। तो मैंने वो सुनाया, इस्लामाबाद मनु आई फैक्स थे सोने दे उत्ते लगे करेगा टैक्स। तो ना बड़ा उन्होंने एंजॉय किया। तो उधर एक कोई गोरी बैठी हुई थी, तो कहते हैं, टीना आई विश यू कुड अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। कहती है, या आई नो ही वाज सिंगिंग समथिंग अबाउट टैक्स। नो नॉट जस्ट अबाउट टैक्स, he has given an entire policy to the lovers पाकिस्तान। और फिर he narrated a joke बड़ा जबरदस्त। कहता है, when I was young it is very difficult to translate a song. When I was young we had a visitor from UK and we were singing and dancing to a tune. There was a song called Na Chhura Sakoge Daman. तो the Gora, he asked me what does it mean? अच्छा। ना छुड़ा सकोगे दामन। I said okay, I will translate. ना छुड़ा सकोगे दामन। I will not let you snatch the front part of my shirt. अच्छा, मैं ऑब्जर्व पता क्या कर रही थी, मैं वाकई से साइड पे हो गई थी, मैं कह रही थी डिट्टो वही स्टाइल है, इतना अच्छा मिमिक्स यू, मतलब आप Audience बहुत की अच्छी तरफ मिमिक्री करते हैं। Audience की तरफ से। जी, और next जेडी बच्ची सवाल। ने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं आमना हूँ, ठीक है। मेरा वाजिद भाई से क्वेश्चन है जी जी। कि आप सबको इतना हंसाते हैं, कभी ऐसा हुआ हो कि कई दिन तक आप किसी का पन सुनकर हंसते रहे हो? बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे बहुत हंसी आती है। सबसे ज़्यादा हंसी आती है सलीम अलबेला साहब, हमारे सीनियर, आप जानते हैं, वो हर वक्त के विटी हैं। कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा कहना होता है कि जिस पे 24 घंटे हंसते रहें। फिर जो सिचुएशंस ज़िंदगी में आती हैं, किसी मूवी में, किसी ड्रामे में, जो आदमी देख ले तो काफ़ी दिन तक उसके हसार में रहता है। तो ऐसा है, हमें भी इंटरटेन होना पड़ता है, हम भी हंसते हैं। जैसे भाईजान ने कोई बात की, वो अच्छी है तो खूब मजा लेंगे, आप कुछ कहें खूब इंजॉय करेंगे। तो हंसने के लिए मैं मौका कुछ ही कहना चाहिए। चाहती हूँ, कभी आप किसी का पंच लेके दुखते रहे हो? अच्छा पंजाबी ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਵੜ ਦੂੰਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ। हम सबकी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।